एर्दवान और किलिचदारोग्लू की किस्मत का फैसला सिनान ओआन के हाथों में। सिनान ओआन की किस्मत का सितारा ही जगमगा उठा है। दुनिया भर की नज़रें पहले 19 मई सिनान ओआन के फैसले और फिर 28 मई के सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड पर। तुर्की में सदारती इंतखाबात के तीसरे उम्मीदवार सिनान ओआन, जिन्हें अगरचे सिर्फ 5% के लगभग वोट हासिल हुए हैं, लेकिन इनकी किस्मत का सितारा पूरे आबोताब से चमक रहा है और वो इस वक्त तुर्की में सबसे अहम और कलीदी शख्सियत उभर कर सामने आए हैं। 28 मई को तुर्की के सदारती इंतखाबात का फैसला करने का इख्तियार इसी शख्सियत के हाथों में है। सिनान ओआन के सिर्फ 5% वोटों ने इन्हें रातों रात आलमी शोहरत बख्श दी है और दुनिया भर का मीडिया सिनान ओआन से इंटरव्यू करने और उनके आइंदा के इंतखाबात में किस सदारती उम्मीदवार का साथ देने से मुतल्लक आगाही हासिल करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। सिनान ओआन है कौन? सिनान ओआन 1969 में तुर्की के शहर ईदर में पैदा हुए और वो तुर्की के स्ट्रेटजिक मुहक्किक और सियासतदान हैं। ओआन ने मॉस्को स्टेट डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और सियासत में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और बाद में नेशनल मूवमेंट पार्टी यानी MHP में सियासत दाखिल हुए और फिर 2011 में ईदर से रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। वो सियासत के इब्तदाई दिनों ही से सदर एर्दवान के खिलाफ बयान देने की वजह से शोहरत हासिल कर चुके हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में सदर एर्दवान की पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कहा था कि Recep Tayyip Erdoğan korkusu ne büyük bir korkuymuş ki sizin için Allah korkusundan bile daha önce geliyor. Nedir bu haliniz? Nedir bu haliniz? Lütfen. आपको खुदा का कोई खौफ नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म एर्दवान ही का खौफ है। ये है आपकी सोच और आप पर रजब तैयब एर्दवान का खौफ तारी है। इनके इस बयान को पूरे मुल्क में बड़ी पजीराई हासिल हुई थी। बाद में इन्होंने अपनी जमात MHP या मेहपे के 2017 में मुनक्किदा आनी तरमीमी रेफरेंडम में सदारती निज़ाम की हमायत करने और सदर एर्दवान के इत्तेहाद में शिरकत इख्तियार करने पर इस जमात से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने अगरचे अभी तक 28 मई के सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड में किसी इत्तेहाद के हक में वोट देने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम उनके अपनी साबका पार्टी MHP के पुराने साथियों ने उनसे रब्ता कायम किया है और इन्हें जमहूर इत्तेहाद में शामिल करने की दावत भी दी है। ताहम इस सिलसिले में अभी तक सिनान ओआन ने किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं दिया है। ताहम उन्होंने अपने इत्तेहाद की सरकर्दा शख्सियत से सलाह मशवरे का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और किसी भी सदारती उम्मीदवार की हमायत में बयान देने से गुरेज भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमात के पार्लियामेंट में ना होने के बायस 1 लाख अवाम के दस्तखत 2 दिनों में हासिल करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार बनने का हक हासिल किया था। 14 मई 2023 के सदारती इंतखाबात में रजब तैयब एर्दवान को 49.51%, कमाल किलिचदारोग्लू को 44.88%, सिनान ओआन को 5.17% और महरम इंजे को इंतखाबात से कबली दस्तदारी का ऐलान करने के बावजूद 0.44% वोट हासिल हुए हैं। इन सदारती इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार सिनान ओआन ने 2,07,96,370 वोट हासिल किए। सिनान ओआन ने एक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने इन इंतखाबात से जो नताइज हासिल करने थे अपनी तवक्को से भी बढ़कर हासिल कर लिए हैं और वो अब इन कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राउंड में अपना अहम किरदार अदा करें और तुर्की डेमोक्रेसी को फतह दिलवाएं।
सिनान ओवान की पार्टी जफर के चेयरमैन उम्मीद ओजदार ने एक बयान देते हुए कहा कि सिनान ओवान को मुसलसल हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद से काले मसूल हो रही हैं और सिनान ओवान से मुलाकात करने और इन्हें अपने इत्तेहाद में शामिल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की जा रही हैं। मिल्लत इत्तेहाद में डेमोक्रेट पार्टी के इस्तांबुल से रुकने पार्लियामेंट जमाल एंगिन यूर्थ, जो सिनान ओवान के बहुत ही करीबी साथी हैं, ने बयान देते हुए कहा कि सिनान ओवान को नायब सदर का ओहदा दिए जाने और उनकी पार्टी के चेयरमैन उम्मीद ओजदार को वजारत इमिग्रेशन देने की सूरत में मिल्लत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार कमाल क्लिश्दारोग्लू की हमायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की सूरत में सिनान ओवान को मिलने वाले 2,08,00,000 वोट सब के सब कमाल क्लिश्दारोग्लू को मिल सकते हैं और सिनान ओवान इस सिलसिले में 19 मई को तुर्की के अतातुर्क के नाम से मंसूब त्यौहार योम अतातुर्क पर इसका ऐलान भी कर सकते हैं। जबकि दीगर हल्के सिनान ओवान का तल्लुक नेशनल मूवमेंट पार्टी MHP से होने की वजह से इनके निस्फ के करीब वोट सदर एर्दोआन को जाने से सदर एर्दोआन जिन्हें पहले ही राउंड में 49.50% के वोट मिले हैं, दूसरे राउंड में मज़ीद 1% वोट हासिल करना इनके लिए मुश्किल नज़र नहीं आता है। अब देखना यह है कि सिनान ओवान किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं।